हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्थ एंड ब्यूटी वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। ये क्या होता है, ये किन कारणों से होता है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और मैं आपके साथ अपनी पीसीओडी जर्नी भी शेयर करूंगी। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। पीसीओएस या पीसीओडी होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इस कंडीशन में हमारी ओवरी में छोटे छोटे अंडे बन जाते हैं, लेकिन वो रप्चर नहीं होते, फूटते नहीं हैं, जिसके कारण वो सिस्ट का रूप ले लेते हैं और हमारी ओवरी में गांठों की तरह बन जाते हैं। इससे हमारी ओवरी का साइज बढ़ जाता है और हमारी ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं। इस कंडीशन को पीसीओडी या पीसीओएस कहते हैं। शादी के बाद जब मेरी लाइफस्टाइल चेंज हुई तो मुझे मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेल्विक पेन और लोअर बैक पेन रहने लगा, जिसकी वजह से मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मेरी कंडीशन को देखकर मुझे सोनोग्राफी करवाने की सलाह दी और सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखकर उन्होंने कहा कि मुझे पीसीओडी हो गया है, मेरी ओवरी में सिस्ट बन गया है। उस सिस्ट को ठीक करने के लिए उन्होंने मुझे बर्थ कंट्रोल पिल्स दी। उससे मेरा सिस्ट ठीक तो हो गया, लेकिन मेरे हार्मोन बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गए और मेरी कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट हो गई। इस तरह से मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, सब मेरे को यही ट्रीटमेंट देते थे और इसी तरह का इलाज करते थे। मेरी कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट होती गई। मुझे वापस से पेन स्टार्ट हो गया, इरेगुलर पीरियड हो गए, मुझे इनफर्टिलिटी फेस करनी पड़ी, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था मुझे क्या करना है और क्या करना चाहिए। अब हम बात करेंगे पीसीओडी के कारण, कॉजेस के बारे में। मतलब पीसीओडी क्यों होता है, किन कारणों से होता है। तो इसका जो फर्स्ट कारण है वो है हार्मोन इम्बैलेंस होना। हमारे शरीर में दो तरह के हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि दोनों को बराबर मात्रा में रहना चाहिए। सेकंड कारण है स्ट्रेसफुल लाइफ, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो भी आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपको बहुत जल्दी पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो कारण है वो है आनुवांशिकता। अगर आपकी माता को पीसीओडी की प्रॉब्लम थी तो आपको भी हो सकती थी, क्योंकि ये आपकी जनरेशन में इंक्लूड है। फोर्थ जो कारण है वो है इंसुलिन लेवल। आपकी बॉडी का इंसुलिन लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो भी आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। फिफ्थ जो कारण है वो है ओबेसिटी में, यानी मोटापा। मोटापे के कारण आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको पीसीओडी हो सकती है। अगर आप अनहेल्दी लाइफ जीते हैं तो भी आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। अनहेल्दी लाइफ की वजह से आपके हार्मोन बहुत जल्दी डिस्टर्ब होते हैं। आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तो आपको बहुत ही जल्दी पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। इसीलिए आप हेल्दी लाइफ को फॉलो करिए। अब हम जानेंगे कि पीसीओडी के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई है। तो इसके लिए फर्स्ट जो सिम्टम्स है वो है इरेगुलर पीरियड। आपके पीरियड टाइम पे नहीं आ रहे हैं, 2-3 महीने से आपको पीरियड नहीं आए, तो आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड है हेयर लॉस, हेयर फॉल की प्रॉब्लम। अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड है पिंपल्स, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए हैं, तो अभी आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेरे को भी पीसीओडी के टाइम पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे। फोर्थ है मूड स्विंग, आपको अचानक से गुस्सा आ जाता है, आपका अचानक से मूड चेंज हो जाता है, आप कोरोना आता है, बहुत ज़्यादा आप चिड़चिड़े हो गए हो, तो भी आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पीसीओडी में मूड बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। आपको पीरियड में क्रैम्प आने शुरू हो जाएंगे, पेल्विक पेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमारे जो मेल हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए हमें फेस पे हेयर आने शुरू हो जाते हैं। इनफर्टिलिटी फेस करनी पड़ सकती है आपको। आज पीसीओडी में आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इनफर्टिलिटी फेस करनी पड़ती है सालों तक।
नेक्स्ट जो सिम्टम्स है इसका, फटीग, आपको बहुत जल्दी थकान हो जाती है। आप चाहे थोड़ा सा भी काम करते हैं आपको बहुत जल्दी थकान हो जाती है। आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। नेक्स्ट जो इसका सिम्टम है वो है मोटापा। आपका वजन बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। आप चाहने से भी उसको घटा नहीं पाते हैं। आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है लो सेक्स डिज़ायर। आपकी सेक्स डिज़ायर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आप को रातों को नींद नहीं आती है, स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरह की बहुत सारी परेशानियां आपको पीसीओडी में फेस करनी पड़ती है। पीसीओडी की इस कंडीशन को क्योर करने के लिए अब हम पीसीओडी के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। हमें पीसीओडी का इलाज कैसे करना चाहिए, तो इसके लिए हमें अपने खान पान को, लाइफस्टाइल को सुधारने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताऊंगी मैंने अपनी पीसीओडी कंडीशन को कैसे क्योर किया, कि कौन सी चीज़ें मैंने खाई। मैंने फाइबर रिच फूड अपनी डाइट में ऐड किया, दालों को अपनी डाइट में ऐड किया, बीन्स को, मटर को, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड किया, रोज़ खाया। प्रोटीन रिच फूड लिया। फैट के लिए, ओमेगा 3 के लिए मैंने कोल्ड फिश लिए जो कोल्ड वाटर में रहती है। ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में ऐड किया, एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट मैं रोज़ खाती थी। नेक्स्ट जो चीज़ आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, पालक, टमाटो, एवोकाडो, जो भी ग्रीन और हरी पत्तेदार सब्जियां होती है वो सारी आपको खानी चाहिए। इससे आपका पीसीओडी कंडीशन बहुत जल्दी क्योर होगा। आपको बैलेंस डाइट फॉलो करनी चाहिए जिससे आपके जो शरीर में विटामिन और फाइबर की डेफिशिएंसी है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और आपका हार्मोन बहुत जल्दी बैलेंस हो जाएगा और आपकी पीसीओडी की कंडीशन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। वो अपनी डाइट में खट्टे फलों को, सिट्रस फलों को ऐड करना है ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सके। आपको डेली बेसिस पे वॉक करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, योगा, प्राणायाम, ये सब आपको कम से कम 30 मिनट तो रोज करना ही करना है, जिससे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बना रहे और आपका हार्मोन बैलेंस रहे। आपको हैप्पी और हेल्दी लाइफ जीनी है। आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है जिससे आपको हार्मोन इम्बैलेंस होने से बच जाएंगे। आप अगर खुश रहेंगे तो आपके हार्मोन्स भी बैलेंस रहेंगे। आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, मतलब 7 से 8 घंटे की स्लीप आपको रोज लेनी है। 7 से 8 घंटे रोज सोना है। इस अब हम बात करेंगे पीसीओडी की कंडीशन में हमें क्या अवॉइड करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट है, हमें कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं। इसमें जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। प्लास्टिक बॉटल से हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं तो इसको भी अवॉइड करना है। आपको मैदे से बनी चीज़ों को अवॉइड करना है। आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। आपको बर्गर, पिज़्ज़ा, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है क्योंकि ये आपके शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ाते हैं। अगर आप रेड मीट खाते हैं तो उसको बिल्कुल भी बंद कर दीजिए क्योंकि इससे आपकी बॉडी में फैट बढ़ता है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो उसको भी तुरंत ही बंद कर दीजिए क्योंकि इससे आपकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं आप तो वो भी बंद करना होगा क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करता है, पीसीओडी की कंडीशन को और ज़्यादा वर्स्ट करता है। पीसीओडी लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज़ है तो हमें इसे अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके ही क्योर करना होगा। मैंने अपनी लाइफस्टाइल में चेंज के साथ साथ कुछ हर्ब्स और सीड्स को भी इस्तेमाल किया था। अगर आपको सीड्स ऑफ हर्ब की डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और डीप डिटेल को मैं ऐड करूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए अगर ये जानकारी आपको दिल से पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और आपको और डिटेल वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।